हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो कि आपको पता रहेगा एक आईटी फील्ड की कंपनी है। सो काफ़ी बढ़िया ये आईटी कंपनी है और कुछ अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे रही है, तो ज़रूर से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसका टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग ठीक है सबसे पहले चेक करेंगे कि कंपनी के जो फाउंडर है वो कौन है, बिकॉज उनकी जो करियर है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे ज़रूर से मैं आपको बताना चाहूँगा जो कंपनी के जो फाउंडर है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर लेते हैं। तो कंपनी को फाउंड किया था अशोक सुट्टा सर ने यहाँ पे इन 1965, जैसे आपको नज़र आ रहा है। अशोक सर स्टार्टेड हिज करियर विद द श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया फ्रॉम 1984 टू 1999। ही सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विप्रो इन्फोटेक। तो यहाँ पे इन्होंने 15 साल तक विप्रो इन्फोटेक में एज अ प्रेसिडेंट काम किया हुआ है। उसके बाद सुट्टा सर को फाउंडेड हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी इन 2011। सो यहाँ पे 1999 से 2011 के बीच का जो टाइम था, उन्होंने माइंड ट्री करके जो एक आईटी कंपनी, जो कि बड़ी आईटी कंपनी है, उसके को फाउंडर रह चुके हैं। उन्होंने अपने दूसरे कलीग्स के साथ मिलकर ठीक है उसमें भी काम किया है, वो उसके भी को फाउंडर रह चुके हैं। तो सुट्टा सर का जो आईटी का एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी लंबा है। सुट्टा सर इज़ एन इंडियन आईटी एंटरप्रेन्योर हु सर्व्ड फॉर मोर देन 30 ईयर्स इन द आईटी इंडस्ट्री। सो 30 ईयर का इनका काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे इनका करियर है। उसके अलावा मैं आपको एक आर्टिकल ज़रूर से इंकरेज करूँगा, आप टीवी 18 पे जाके रीड कर सकते हो, जो कि सितंबर 2020 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज़ करंटली 77 ईयर ओल्ड एंड ही वॉज 68 ईयर्स व्हेन ही स्टार्ट हैप्पीएस्ट माइंड। सो गाइस, इट इज़ अमेजिंग। 68 ईयर्स की एज में कौन ठीक है सोचता है कि नई कंपनी को एस्टैब्लिश करने का, बट उन्होंने ये प्रूव किया है कि एज इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ नंबर। टुडे ही सक्सेसफुली टुक हिज कंपनी पब्लिक। जैसे आपको पता है कि कंपनी जो है पब्लिक लिस्टेड है और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देती हुई नज़र आ रही है। द स्टॉक ऑफ द डिजिटल फोकस आईटी सर्विस कंपनी विच शो इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO सब्सक्राइब 155 टाइम्स टुडे लिस्टेड इट ओवर ट्वाइस द ऑफर प्राइस ऑफ ₹166 पर शेयर। इसका ज़रूर से 166 जो ऑफर प्राइस था, पर इसका प्रीमियम जो है 111% ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। तो इसने ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा में ये लिस्टेड हुई थी, मतलब 350-360 के आसपास का जो है लिस्टेड प्राइस था। सो ये थी इनके फाउंडर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके फंडामेंटल्स एनालिसिस को। सो गाइस, यहाँ पे आपको हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स नज़र आ रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर से कहना चाहूँगा, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग का। ये एजुकेशन पर्पज़ से, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से ज़रूर से वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ से ज़रूर से पूरा देख सकते हो। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार ज़रूर से कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 10,640 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि एक मिड कैप की रेंज में आता है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 724 के अराउंड ये इसका आज मार्केट प्राइस है। स्टॉक पी की बात की जाए 74.4 का स्टॉक पी है, जो कि आपको अभी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। बट आने वाले टाइम में अगर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, तो यहाँ पे ज़रूर से पी के कम होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ जाती है। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात की जाए तो 42.8% का काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे नज़र आ रहा है। उससे भी बढ़िया आपको रिटर्न ऑन इक्विटी नज़र आ रहा है 83.0% का, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो है। तो फंडामेंटल रेशियोज़ में तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। अगर उसके बाद अगर हम लोग बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, सो कंपनी ने 2019 में यहाँ पे अगर सेल्स की बात की जाए तो 165 करोड़ का सेल्स था, जो कि इंक्रीज़ होकर आपको दिसंबर 2020 में 193 करोड़ का नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए 23 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 51 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ एक अच्छा साइन ये है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईटी कंपनीज़ में, बिकॉज यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके आईटी कंपनीज़ में ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ के एफिशिएंसी बताता है। तो अगर यहाँ पे ठीक है 14% से वो 27% इंक्रीज़ हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया ये साइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉय की जो मैनेजमेंट की जा रही है वो काफ़ी अच्छी तरीके से की जा रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 18 करोड़ से इंक्रीज़ होते हुए 42 करोड़ आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा अपना नेट प्रॉफिट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो काफ़ी ठीक है, ये ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है क्लियर। यहाँ पे सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रही है। अगर ये सेल्स ठीक है आने वाले टाइम में डबल हो सकती है, 193 मतलब 200 करोड़ से 400 करोड़ हो सकती है। आईटी बहुत बड़ा सेक्टर है और कंपनी
ठीक है, इतने एक्सपीरियंस अगर इनके चेयरमैन, इनके फाउंडर है, सो ज़रूर से यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर आने वाले टाइम में अगर इनका सेल्स डबल होता है तो प्रॉफिट भी डबल होने के चांसेस है, और ठीक है प्राइस के भी इसी तरीके से डबल होने के चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ गैस, ज़रूर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। 100% श्योरिटी तो नहीं होती है, बट ज़रूर से यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हमको नज़र आ रही है। बात की जाए इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस के बारे में, तो सेल्स की अगर बात की जाए तो 2019 में 590 करोड़ का सेल्स था, जो कि इंक्रीज होकर ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको 739 करोड़ का नज़र आ रहा है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 55 करोड़ से कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करके 155 करोड़ आपको नज़र आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो तो काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज़ हुआ है, 14 करोड़ से इंक्रीज़ होकर आपको 132 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ का नज़र आ रहा है। सो इस तरीके से अगर आने वाले टाइम में अगर ये प्रॉफिट डबल भी होता है, 132 करोड़ का अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज पे, ठीक है 130 करोड़ का अगर 260 करोड़ होता है तो काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ होने के चांसेस है। सो काफ़ी ज़्यादा स्कोप यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए रिज़र्व और बोरिंग के बारे में, तो कंपनी के पास अगर करंट सितंबर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, सो 436 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने रिज़र्व से, इसके कंपैरिजन में बोरिंग जो है कि बहुत कम है 80 करोड़ की। और लायबिलिटीज़ की बात की जाए तो 164 करोड़ का इनका लायबिलिटीज़ है, और अदर एसेट्स की बात की जाए तो 673 करोड़ का इनका एसेट्स है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी रेशियो भी आपको हेल्दी नज़र आ रहा है, मोर देन 1 ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 53.24% का स्टेक है, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है काफ़ी टाइम से। FIS के ने अपनी ज़रूरत से होल्डिंग 7.5% थी, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में उसको डिक्रीज करके 7.07% किया हुआ है। DIS ने अपनी यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज़ की है 6.36% से 7.38% की हुई है। सो फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फिलहाल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं गैस, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फंडामेंटल्स नज़र आ रहे हैं। होप आगे आने वाले टाइम में कंपनी इसी तरीके से परफॉर्म करती रहे, ग्रो करती रहे, अच्छे नंबर्स देती रहे, तो इसके आगे ठीक है और ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे नंबर आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को। सो गाइस यहाँ पे आपको हैप्पी स्पाइन टेक्नोलॉजी का डेली बेसिस पे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा होगा। अगर स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करें, जब डेब्यू हुआ था तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस 370 के आसपास था, वहाँ से ये स्टॉक में ठीक है काफ़ी लंबे टाइम पे 380 के आसपास एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और काफ़ी लंबा टाइम से कंसोलिडेट पीरियड में था। उसके बाद ये 380 का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 12 Feb 2021 को। यहाँ ब्रेकआउट के बाद इसने गजब की तेज़ी दी है। सो ब्रेकआउट के बाद ये कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इसका फिर एक ऊपर की तरफ एक एंगल पे, ठीक है अप ट्रेंड में एक काफ़ी शार्प एंगल पे ये ऊपर की तरफ आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो अगर प्रीवियस लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो अप ट्रेंड में जो एंगल बन रहा है वो और ज़्यादा शार्प हो चुका है, मतलब उसमें और ज़्यादा तेज़ी आपको नज़र आ रही है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है गैस कि ये जब भी ये ब्रेकआउट होता है गैस, तो ये एक कंसोलिडेट पीरियड में चला जाता है, ठीक है। जैसे कि ब्रेकआउट हुआ उसके बाद बढ़िया तेज़ी आती है, उसके बाद एक कंसोलिडेट पीरियड में चला जाता है, गिरावट होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कंसोलिडेट रेंज में जाके ट्रेड करता है। सो गैस अगर मैं बात करूँ तो ये लास्ट ये ब्रेकआउट जब दिया था इसने 17-18 Feb 2021 को, तो उसके बाद से ये कंसोलिडेट रेंज में जाके ट्रेड हो रहा था, एक रेक्टेंगल चैनल बनाता हुआ नज़र आ रहा था। सो अब रेक्टेंगल चैनल में आपको पता रहेगा गैस के जो ऊपर की तरफ टारगेट रहता है वो क्या रहता है ब्रेकआउट पे, तो इसका जो मैक्सिमम डेप्थ होता है वो ऊपर की तरफ टारगेट रहता है। सो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जैसे कि इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 1 अप्रैल 2021 को, सो यहाँ पे इसका 1 अप्रैल के बाद जो है तो सडन इसका जो टारगेट है वो अचीव हुआ, ठीक है 6 अप्रैल को। और उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद फिर से ये एक ठीक है तेज़ी के बाद एक कंसोलिडेटेड पीरियड में जाता हुआ नज़र आ रहा है, आ रहा था, ठीक है, एक रेक्टेंगल चैनल में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था। अगर बात की जाए तो अगर लास्ट ठीक है इसने ब्रेकआउट दिया है अपना 29 अप्रैल 2021 को, ये एक जो रेंज बाउंड हो रहा था, चैनल पैटर्न बन रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उसका मैक्सिमम अगर हम लोग वर्टिकल हाइट की बात करते हैं, इसका मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है, तो ये उसका ऊपर की तरफ टेक्निकल टारगेट नज़र आ रहा है 751 का। यहाँ पे रिसेंटली ठीक है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक है जाके और यहाँ पे क्लोजिंग इसने 724 के आसपास दी है, तो ये ज़रूर से यहाँ पे 750 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। सो ये तो शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कशन थी, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्कोप नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। आने वाले टाइम में अगर कंपनी का परफॉर्मेंस इसी तरीके से इंक्रीज होता है तो ज़रूर से उसका इम्पैक्ट टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न तो काफ़ी मजबूत फिलहाल नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी ये तो ऑल टाइम हाई भी ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम की मैंने कुछ शॉर्ट टाइम की भी आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे एनालिसिस
की आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि आने वाले कुछ टाइम में 750 के आसपास ये ज़रूर से आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा, बट उसके आने वाले टाइम में ये ज़रूर से डिपेंड करता है कि कंपनी अगर अच्छे नंबर्स कंसिस्टेंटली देती है तो यहाँ पे ज़रूर से स्कोप नज़र आता है 2 टाइम्स होने का। सो ज़रूर से आप ये स्टॉक को स्टडी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। सो गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में। अगेन वीडियो कंप्लीट होने से पहले ज़रूर से मैं बोलना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर से कंसल्ट करेंगे, उसी के बाद कोई डिसीजन लेंगे, बिकॉज आपको अपना हार्ड एंड मनी कभी भी कोई वीडियो देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको खुद से एनालिसिस करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लेना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आता है, मेरी एफर्ट पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।